हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। पार्ट 3 एसईओ सीरीज़ का, उसमें आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च की। कीवर्ड रिसर्च किससे करते हैं, कैसे करते हैं, और फ्रीली आप आज के टाइम में फ्री आप कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे पेड टूल्स भी हैं, लेकिन आज हम गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है और उस पर अपने शीट्स पे कैसे लेके आना है और उसमें कैसे हमें किस तरीके से हमें उस पर एनालिसिस करना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स निकालने चाहिए, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो एसईओ की पार्ट 3 सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज, रीमेक्स वेंचर्स चैनल में। अगर आपने मेरी पुरानी एसईओ की सीरीज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं, पार्ट 1 जिसमें हमने व्हाट इज एसईओ, हाउ टू डू एसईओ की बात की है, पार्ट 2 जिसमें हमने डोमेन होस्टिंग के रिलेटेड बात की है, आज है ये पार्ट 3 जिसमें हम गूगल कीवर्ड प्लानर की बात करने वाले हैं और कीवर्ड्स कैसे एनालाइज करते हैं उसकी बात करने वाले हैं। आने वाली वीडियोस में हम पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स में कवर करने वालों में पूरे एसईओ की दुनिया को। और बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया तो। और इसी तरीके से हम सीखते जाएंगे और साथ साथ हम करते जाएंगे, प्रैक्टिकली देखते जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले कीवर्ड्स पे जाने से पहले सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका एक्सेल में कमांड नहीं है, नॉर्मल गूगल शीट्स में या फिर एक्सेल में कमांड नहीं है, तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ एक्सेल आप करिए अपने इम्प्रूव, ताकि आपको ये सब जितने भी एनालिसिस वर्क होता है, जितना भी हमें जिस पे शीट्स का यूज़ करके हम कर सकते हैं जो एनालिसिस वर्क, वो बहुत आसान हो जाता है। और उसमें सेगमेंटेशन, सेग्रीगेट करना चीज़ों को और कुछ फॉर्मूले लगा के यूज़ करना बहुत थोड़ा ईजी हो जाता है। तो उसके बिना मेरे को लगता है पॉसिबल नहीं है कि आप आसानी से कर पाएँ, क्योंकि डेटा बहुत सारा हो जाता है धीरे धीरे और वो मैनेज करना और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिक्स ऑफ एक्सेल थोड़े से सीखिए, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये इसका प्री रिक्विजिट है। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में सबसे पहले आपको समझना है ऑडियंस की सेगमेंटेशन, ऑडियंस किस फनल में बिलोंग करती है। तो 3 फनल होती है हमारी। सबसे पहली होती है इन्फॉर्मेशनल, फिर होती है नेविगेशनल, फिर होती है कन्वर्जनल। तो 3 अलग अलग स्टेज में हमारी ऑडियंस बिलोंग करती है। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आपका प्रोडक्ट पेज है जिसमें आप कन्वर्ट करने वाले हैं यूज़र को, तो वो आपका कन्वर्जन स्टेज में है। अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करेगी आपकी वेबसाइट के, आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशनल है। या फिर आप चॉइस दे रहे हैं यूज़र को, तो वो नेविगेशनल है। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि कौन सा कीवर्ड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। मान के चलते हैं कि जैसे आप मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड अपना आप कुछ शुरू कर रहे हैं, वेबसाइट या कुछ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड रिलेटेड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको सोचना है। तो जैसे मान लेते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड अपनी बिजनेस या ब्लॉग को शुरू करने वाले हैं। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग ब्रॉड कीवर्ड को लूँगा सबसे पहले और उसको गूगल पर जाके सर्च करूँगा कि एक्चुअल में आ क्या रहा है। ठीक है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो जितने भी ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं, सबसे पहले किसी भी आपके नीश के रिगार्डिंग उनको निकाल लीजिए और उनको गूगल पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग, मैंने इसको गूगल पे सर्च किया, जो कि मेरे सामने कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ गए। इन रिजल्ट्स को स्टडी करिए थोड़ा सा कि ये एग्जैक्टली क्या दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अवेयरनेस स्टेज पे है। हु, व्हाट, वाई, हाउ डिजिटल मार्केटिंग, फिर से अवेयरनेस स्टेज पे है, ब्लॉग दे रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, टाइप चैलेंजेस, तो इससे मुझे पता लगता है, विकिपीडिया का आ रहा है। फिर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग नीड पटेल का, तो इससे मुझे क्या पता लगा कि अवेयरनेस स्टेज पे है डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड। अब मुझे इसकी सेगमेंटेशन कैसे करनी है, मेरे को कैसे आगे के कीवर्ड सोचने हैं, मुझे कैसे प्लान बनाना है। तो उसके लिए आप रिलेटेड सर्चेज में भी जा सकते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग जब आप लिखते हैं तो ये सारे जो इतने भी कीवर्ड्स आपके आ रहे हैं, ये आप सब यूज़ कर सकते हैं अपनी एनालिसिस के अंदर। तो एनालिसिस में हमें क्या करना है, ये वाले जो कीवर्ड्स हैं आपको ये अपने निकाल लेने हैं, और उसके बाद जो रिलेटेड सर्चेज में आते हैं ये वाले कीवर्ड्स भी आपको निकाल लेने हैं। इन कीवर्ड्स को जाके आपको पुट कर देना है किस पे, जो आज का है टूल, गूगल कीवर्ड प्लानर पे। तो अब हम चलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर। यहाँ पे गूगल एड्स, आप गूगल पे टाइप करिए गूगल एड्स का आपका प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। अपनी जीमेल की आईडी से किसी भी साइन इन कर लीजिए जो आप यूज़ करते हैं। उसके अंदर आप टूल्स पे जाइए, टूल्स के अंदर आप कीवर्ड प्लानर के अंदर जाइए और फिर ये उसके बाद खुल जाएगा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करिए। यहाँ पे आपको ऐड करने हैं कीवर्ड्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैं कुछ कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ जो कि हमने वहाँ देखे थे, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश डिफ़ॉल्ट है, इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं, जैसे मैं कंट्री सेट करनी है तो यहाँ पे आप देखिए एंटर लोकेशन में, यहाँ पे लोकेशन डाल के आपकी मान लीजिए यूएस है तो आप यहाँ पे यूएस कर दीजिए, इसको भी टारगेट कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब आपको हटानी है तो आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो गेट रिजल्ट्स में जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये इतनी बड़ी लिस्ट दे देगा, जैसे ये आ रहे हैं 1797 कीवर्ड आइडियाज़ अवेलेबल। तो
अब यहाँ पे आप देखेंगे इस लिस्ट में आपको ये दिखा रहा है कि एवरेज मंथली सर्चेस कितनी हैं, 3 मंथ चेंज, ईयर ऑन ईयर चेंज, कंपटीशन क्या है। तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। एवरेज मंथ सर्चेस मतलब कितने महीने में सर्चेस हो रहे हैं एवरेज, जैसे 100,000 से 1 मिलियन। मंथ मंथ ऑन मंथ चेंज और ईयर ऑन चेंज का सीधा सा मतलब है कि इस कीवर्ड के ऊपर कितनी प्रोग्रेस है, अच्छा जा रहा है या डिप हो रहा है वॉल्यूम। कंपटीशन, ये बेसिकली अगर आप एड्स चलाते हैं तो उसके लिए नेसेसरी होता है कि देखना कि लो है कंपटीशन, मीडियम है कंपटीशन या हाई है कंपटीशन, और उसी तरीके से आगे बिड्स वगैरह देता है, जो कि सब एड्स रिलेटेड है। यहाँ पे हम एड्स की भी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपकी पूरी लिस्ट आ जाती है कीवर्ड्स की। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे देखिए आप रिफाइन कीवर्ड्स। तो मेरे को इस पूरी लिस्ट को, इतनी बड़ी लिस्ट को थोड़ा सा कंसाइज करना पड़ेगा ताकि मैं अपने रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड कर पाऊँ। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इसके एक ओवरव्यू दे रहा हूँ किस तरीके से करते हैं ताकि आप अपने नीश में अप्लाई कर सकें। ब्रांड और नॉन ब्रांड में जाएंगे आप, यहाँ पे देखिए नॉन ब्रांड्स। हमें भी यही चाहिए कि नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं, हमें दूसरों के ब्रांड के कीवर्ड्स नहीं चाहिए ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कंपनी हटा दीजिए ब्रांड में से, तो कुछ फिल्टर हो जाएंगे कीवर्ड्स। उसके बाद ये स्कूल्स आ रहे हैं जो मेरे ख्याल डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते होंगे, उसको कैप्चर कर रहा है, तो ये हटा दीजिए। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग ऑफर करते हैं, वो हटा दीजिए। उसके बाद ये अदर ब्रांड्स हैं जितने भी हैं, ये सब हटा दीजिए। अब यहाँ पे सर्विस रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनमें से अगर आप कुछ हटाना चाहते हैं या कुछ रखना चाहते हैं, आपको अपनी फील्ड में देखना पड़ेगा कि कौन से आपको चाहिए, कौन से आपको नहीं चाहिए। अब हमारी जो है रह गए हैं शोइंग 1096 कीवर्ड्स, ये हमारी आ गई है रिपोर्ट। अब चाहे तो आप इसके ऊपर भी, प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे को जो लगता है अच्छा तरीका जो है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो अब आपकी ये जो लिस्ट तैयार हो जाती है, इसको आप कर लीजिए डाउनलोड। ये यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कर लीजिए किसी भी शीट में, .csv या गूगल शीट्स के ऊपर डायरेक्टली। यहाँ से आप अपनी डेट रेंज भी सिलेक्ट करके चेंज कर सकते थे, जो कि मैंने नहीं की, पर ये अब ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे पूरी शीट, और इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा आपका एज इट इज़ जो हमने वहाँ देखा था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चाहे आप इसी शीट के ऊपर काम कर लीजिए, या फिर आपने अगर अपनी दूसरी शीट कहीं आप रिसर्च करते हैं और वो वाली शीट बना रखी है, वो भी कैसे बनानी है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जनरली किस तरीके से काम करना चाहिए हमें कीवर्ड्स के साथ, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जनरली मैं कीवर्ड प्लानर या उसकी डाउनलोडेड शीट के ऊपर काम नहीं करता, मैं उसको लेके जाता हूँ अपनी शीट पे जो मेरी रिसर्च की शीट होती है। उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। आप अगर अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अच्छा लग रहा हो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे आप का वहाँ से डेटा जो है मैं यहाँ पे कीवर्ड्स के अंदर और ग्लोबल वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर चुका हूँ। अगर आपको कंट्री स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, आपको कंट्री स्पेसिफिक वहाँ से लाना पड़ेगा, वरना आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे है इंटेंट और यहाँ पे है केडी। इंटेंट होता है आपका, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, इन्फॉर्मेशनल है, नेविगेशनल है, कन्वर्जनल है। ये आपको मैनुअली सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। केडी कीवर्ड डिफिकल्टी होता है, ये जनरली एचरेफ टूल का पार्ट है। अगर आपने सुना हो एचरेफ के बारे में, नहीं सुना तो हम आगे वाली वीडियोस में जरूर कवर करेंगे। एचरेफ टूल कीवर्ड डिफिकल्टी देता है कि कितना मुश्किल है उस कीवर्ड पे रैंक करना। अगर नहीं है एचरेफ तो कोई बात नहीं, एक इस केडी को भी हम साइड कर देते हैं। आप इसके कंपटीशन को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वो जो गूगल हमारा कीवर्ड प्लानर है उस पर जो हाई, लो और मीडियम की जो कंपटीशन वो दिखाता है, उधर से भी आप ये ले सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा उस पर। तो कीवर्ड हमारे यहाँ पे आ गए, वॉल्यूम हमारा यहाँ पे आ गया। अब आपको सिंपली यहाँ पे आप इस तरीके से मैं कुछ करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ डाटा कंडीशनिंग लगा रखी है, तो डाटा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि आपको नॉर्मल कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन्फॉर्मेशनल है, या फिर ये नेविगेशनल है, या फिर ये कन्वर्जनल है। तो आपको इसमें से क्या करना है, आप जितने भी आप देखेंगे कि जैसे इसी की बात करके चलता हूँ मैं, तो आप जितने भी देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग लेसन्स, लर्न डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे वो हैं जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आए हैं, तो ये सारे इंफॉर्मेशन में जाएंगे। फिर अगर मान लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्राइसिंग, कोर्स प्राइसिंग या इंस्टीट्यूट प्राइसिंग, तो ये सारे कहाँ जाएंगे? ये हमारा यूज़र जो है वो कन्वर्ट होने के लिए तैयार है, वो ढूंढ रहा है, उसको परचेज मारना है कुछ, तो वो कन्वर्जनल में जाएंगे। ऐसे ही आपको अपनी फील्ड में देखना है कि कहाँ कहाँ आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, किस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये जो भी हमारी कीवर्ड की लिस्ट रहेगी, इसमें से एक रिकमेंडेशन जो मैं आपको दे सकता हूँ, जो एक एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है मार्केट के अंदर, ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारी वेबसाइट्स लॉन्च्ड हैं, रोज़ होती हैं। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे ही फोकस करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मतलब आपका मेन कीवर्ड और उसके आगे या पीछे कोई भी फ्रेज लगा होना चाहिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग आपका कीवर्ड है, तो हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग
इन 2022। ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। एनीथिंग, कोई भी फ्रेज हो सकता है जो आपको सर्च करने पड़ेंगे। इस लिस्ट में से आपको ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही निकालने हैं स्टार्टिंग में, और उसी पे अपना काम शुरू करिए, तो ज़रूर आपको रिजल्ट्स अच्छे नज़र आएंगे। और इसी से आप सेग्रीगेट करके आगे कैलेंडर बनाएंगे, जो कि हमारा आगे आने वाले पार्ट में इस एसईओ सीरीज़ के हम जो कवर करने हैं कि कैलेंडर कैसे बनाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने पुरानी वीडियोस जाके नहीं देखी है, मेरी पार्ट 1 पार्ट 2 एसईओ क्या होता है और डोमेन होस्टिंग अगर आप शुरू कर रहे हैं अभी एसईओ की दुनिया में, तो ज़रूर जाके देखिएगा। बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ होने वाली है, पूरी एसईओ की दुनिया की हम बात करने वाले हैं इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ड्रीम एक्सपेंचर्स, मैं हूँ युवराज, साइनिंग ऑफ।